गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम सामाजिक परिवर्तन कैसे घटित होता है इसके बारे में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें हम W.A. आगबर्न के सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबना अपनी पुस्तक सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज में प्रतिपादित किया था। इन्होंने लिखा है, जो कुछ भी व्यक्ति को अपने समाज से मिलता है वह संस्कृति कहलाती। इनके अनुसार संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित सभी वस्तुएं जैसे कपड़ा, मकान, धर्म, भाषा, प्रथाएं, परंपराएं, कला, विज्ञान आदि आ जाती हैं। आगबर्न ने कहा कि इस संस्कृति या सामाजिक विरासत को हम दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति, इन्होंने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित उन वस्तुओं को रखा है जो मूर्त हैं, घड़ी, मोटर, वायुयान आदि। अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित वे आवश्यकता पूर्ति के साधन आते हैं जिन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये अमूर्त होते हैं। ये वस्तुएं मानव पर नियंत्रण रखती हैं, जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, कानून, धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, विचार आदि। सांस्कृतिक विलंबन और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में हम चर्चा करें तो मानव समाज इन दोनों प्रकार की संस्कृतियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आगबर्न ने अध्ययन के दौरान पाया कि वर्तमान युग तेजी से परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन की गति समान नहीं है। आपने स्पष्ट किया कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से स्पष्ट होता है और परिवर्तन की गति में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। अभौतिक संस्कृति के परिवर्तन में धीमी गति या पिछड़ने को ही आपने सांस्कृतिक विलंबन कहा है। आगबर्न ने लिखा है कि विगत वर्षों में संस्कृतियों में परिवर्तन एवं विकास हुए हैं, लेकिन परिवर्तन की गति में भौतिक संस्कृति तीव्र रही है और अभौतिक संस्कृति इसकी तुलना में पिछड़ जाती है। परिवर्तन क्रम के में भौतिक संस्कृति का आगे निकल जाना और अभौतिक संस्कृति का पिछड़ जाना ही आगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबन है, जिसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, यातायात के भौतिक साधन विकसित हुए, सड़कों का निर्माण हुआ, सड़कों पर अत्यधिक आवागमन हुआ, किंतु वास्तविक रूप से यातायात नियमों को आज भी लागू नहीं किया जा सका, जिसके कारण अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती। सरकार ने अनेक आधारभूत संरचना का विकास किया, किंतु उनसे संबंधित कानून आज तक लागू नहीं करवाए जा सके। आगबर्न की मान्यता है कि इस सांस्कृतिक विलंबना के कारण सामाजिक परिवर्तन में असंतुलन पैदा हो जाता है,
इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए भौतिक और अभौतिक परिवर्तन से व्यवस्थापन और अनुकूलन करना होता है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। आगबर्न ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के परिवर्तन के संबंध में अपने निम्न निष्कर्ष दिए हैं। पहला, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने के कारण ही अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन आता है। दूसरा, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से और शीघ्रता से होता है और इसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से और विलंब से होता है। तीसरा, भौतिक संस्कृति में सरलता से परिवर्तन होता है जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कठिनाई और विलंब से होता है। चौथा, भौतिक संस्कृति के प्रत्येक तत्व की एक पर्याप्त उपयोगिता होती है जबकि अभौतिक संस्कृति के तत्व समाज अपने पारंपरिकता, प्रथाएं आदि के कारण भी जुड़ा होता है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति परस्पर जुड़ी हुई होती है। परिवर्तन की असमान गति से समाज में एक कल्चरल लेग या सांस्कृतिक पिछड़न उत्पन्न होना सांस्कृतिक विलंबना है। ये बदलाव या परिवर्तन की असमान गति कई समस्याओं को उत्पन्न कर देती है जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक होता है। आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की बहुत ही सुस्पष्ट और उत्कृष्ट व्याख्या की, परंतु अनेक समाजशास्त्री कई आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी करते हैं। नंबर 1, मैकाइवर और पेज ने कहा कि आगबर्न ने जिस प्रकार भौतिक और अभौतिक संस्कृति की तुलना की गई है वह सुस्पष्ट नहीं है और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नंबर 2, आगबर्न ने भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के परिवर्तन का कोई सुनिश्चित सर्वमान्य वैज्ञानिक माप का पैमाना नहीं दिया। परिवर्तन बताया परंतु किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ये स्पष्ट आगबर्न महोदय नहीं कर पाए। तीसरा, आगबर्न के द्वारा दिया गया भौतिक और अभौतिक संस्कृति का अंतर पूर्णतया स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। चौथा, सामाजिक परिवर्तन में यह सार्वभौतिक सत्य नहीं है कि सर्वदा अभौतिक संस्कृति अनिवार्य रूप से भौतिक संस्कृति से पिछड़ती हो। भौतिक संस्कृति भी कई बार पिछड़ती हुई देखी गई है। इस प्रकार आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में असमान गतियों को अपने अध्ययन का आधार बनाकर उस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। संस्कृति के 2 भाग बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में वो सारी चीज़ें, तत्व आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका हम संचय कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें किया है और उसमें आगे भी परिवर्तन का विश्लेषण किया है। धन्यवाद।